नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे। प्रयागराज से खबर आ रही है। जी आपको बता दें, जहां प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब 5 दिन पूर्व मेले से लापता हुई नवविवाहिता का शत विशत शव ससुर खदीरी नदी के किनारे मिला है। जी आपको बता दें, जहाँ गाजा गाँव के पास चरवाहों ने नदी के नालों में महिला का शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के फुलवारी बाग मजरा गौसपुर कटोहुला निवासी किशन लाल की बेटी रविता के रूप में की है। परिजनों ने शव देखकर रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। बता दें, प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। आगामी पीएससी परीक्षा को देखते हुए सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने होटल, ढाबा, रोडवेज, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सघन चेकिंग की है। इस दौरान एसओ पुरानी बस्ती महेश सिंह, स्वाट टीम प्रभारी संतोष कुमार, चौकी प्रभारी रोडवेज विवेकानंद तिवारी और चौकी प्रभारी ओपी मिश्रा भी मौजूद रहे हैं। चेकिंग के दौरान सीओ ने संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच की है और होटलों में और ठहरे परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भी देखे हैं। उन्होंने छात्रों से बातचीत कर उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, जनपद बस्ती में 15 परीक्षा केंद्रों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा कल 2 पालियों में संपन्न हुई है। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और उच्च अधिकारियों के स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त हुई है, ये पुलिस की एक अपना ड्रिल होती है। जो भी अभ्यर्थी बाहर से आए हैं उनके होटल, ढाबों की चेकिंग करके देखना कोई अराजक तत्व या कोई ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की मंशा रखता हो, किसी प्रकार की अफवाह कारित करना चाहता हो, उन सबके लिए चेकिंग फिक्सिंग की कार्रवाई हमारी होती है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ये सब हमारे चेकिंग के पॉइंट होते हैं और इस चेकिंग का स्पष्ट उद्देश्य होता है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने आए हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और सकुशल वो अपनी परीक्षा में शामिल हों, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सामना करें और जो अराजक तत्व हों वो कहीं से भी किसी भी प्रकार का खलल इस प्रकार की परीक्षा में न डालने पाए। इसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत और जो भी सुरक्षा के उच्च मानक हम लोग पूरा सतर्क होकर और जनपद बस्ती के सभी परीक्षा केंद्रों पर ये चेकिंग के लिए निकले हैं। चोरों के हौसले बेखौफ नजर आ रहे हैं। थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के मंसूरगंज इलाके में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार मंसूरगंज निवासी वसीम अहमद सुबह दुकान पर चले गए थे। वहीं दोपहर 3 बजे उनकी पत्नी और भाभी घर पर ताला लगाकर शादी में चली गई थी। बता दें, शाम करीब 6 बजे जब वे वापस लौटी तो घर का ताला टूटा हुआ मिला और लाखों रुपए के जेवर और नकदी गायब थी। परिवार के होश उड़ गए। बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर दहशत का माहौल है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मतलब हम लोग सुबह दुकान चले गए थे 8 बजे और उसके बाद में जो घर में जो मेरी बीवी थी और मेरी भाभी थी, 3 बजे ये लोग मतलब शक्ति कुआं जो वलीमे में गई थी ताला वाला मार के, और उसके बाद में जब 6 बजे लौट कर आए तो देखा मतलब जो है बाहर का दरवाज़ा जिस रास्ते से गई तो उधर ताला ही पड़ा था। जब ताला अंदर बाहर से खोल के अंदर आई तो देखा सा मतलब दोनों कमरे के साथ जो अलमारी है वो सब लाकर टूटा पड़ा था। तब जो मतलब भाभी ने मेरे पास फ़ोन किया तो हम दौड़ के घर पर आए तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। लमसम कितने रुपए की चोरी हुई है आपके? लमसम 12-13 लाख रुपए की चोरी हुई है। क्या क्या ले गए चोर? उसमें जो सारे जो जेवर थे सोने के और 60,000 रुपये नकद थे। ये पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, वो फिर सब पूरी इंक्वायरी रात में हुई, मतलब जो है तो लोग देखभाल करके गए हैं। ये किस महल्ले का मामला है? महिला मंसूरगंज थाना निकट शेख मज़ारबाग मस्जिद, महिला मंसूरगंज, थाना दरगाह शरीफ। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। लखनऊ मुख्यालय के आदेश और जिलाधिकारी संबल के निर्देश पर शनिवार को विभाग की टीम ने जिले के कई इलाकों में छापेमारी की है। बता दें, सिरसी क्षेत्र में इकरार और अशरफ के प्रतिष्ठानों से सरसों के तेल के नमूने, वहीं जनेटा में पप्पू मालिक और असलम के कोल्हू से गुड़ के नमूने लिए गए हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई चंदौसी के गुमथल तिराहे पर हुई है, जहां टीम ने एक टेम्पो से 130 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया है।
जिसे बदायूं ले जाया जा रहा था। आपको बता दें पनीर की गुणवत्ता अत्यंत निम्न पाए जाने के कारण नमूना प्रयोगशाला भेजा गया है, जबकि बाकी पनीर को नष्ट कर दिया गया है। अब तक विभाग ने 8 अक्टूबर से 117 खाद्य नमूने जांच हेतु भेजे हैं। वहीं विभागीय सख्ती से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है, जबकि उपभोक्ताओं में राहत की भावना है। संबल से सोनू आशरणे की रिपोर्ट। ये हमें खबर मिल रही थी यहाँ पे स्थानीय जो हमारे खास सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी रेकी पे कि ये बदायूं साइड से ये ऑटो में पनीर आता है और बहुत 220 तो 200 रुपए के हिसाब से यहाँ पहुँचाते हैं। तो हम लोग जांच करी, उसमें खुद भी उसने बताया कि बिल्कुल एक सपरेटा है और इसमें कोई चिकनाई नहीं है। और हमें देखा तो हमें बिल्कुल मिलावटी लगा, प्रथम दृष्टया मिलावटी लगा और चिकनाई बिल्कुल नील थी और इतना सस्ता बेच रहे हैं। इसका मतलब इसके कुछ मतलब ऐसी चीजें पड़ी हो सकती हैं जो नुकसानदायक हो सकती है। सर ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये बदायूं आ रहा था और ये सिंदोसी में ही दुकानदारों को कुछ को सप्लाई करते थे, उनके डिमांड पे जब वो बुलाते थे। सर जिन दुकानदारों को सप्लाई किया जा रहा था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल कितनी क्वांटिटी में? ये लगभग 135 किलो के आसपास है। अच्छा, जिससे आपने पनीर पकड़ा है, इनकी आइडेंटिटी क्या है सर? जी जो पनीर लेके आ रहे थे, हाँ। क्या आइडेंटिटी, नाम पता है इनका? हाँ, इनका नाम शाहरुख है। जो ये है ये उनकी तरफ से जो मालिक है, इनके क्या नाम मालिक का? कोई पप्पू है, शरीफ और पप्पू कोई है। और किस गांव के हैं? पप्पू तो दुबरैया गांव में पड़ता है, बदायूं में। खाना वगैरह कौन सा है इसका? खाना तो बड़ा लगता है। सर ये जानकारी मिली कहाँ पे बनाया जा रहा था? ये बदायूं जिले से आ रहा था। महिला सशक्तिकरण का शानदार नज़ारा देखने को मिला है जब स्कूल डाला आयोजित रन फॉर एम्पावरमेंट कार्यक्रम में एसपी अभिषेक वर्मा ने स्वयं छात्राओं के साथ दौड़ लगाई है। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बेटियों का आत्मविश्वास और उत्साह देखते ही बनता था। बता दें डाला नगर पंचायत सीमा से शुरू होकर डाला पुलिस चौकी तक लगभग 1 किलोमीटर की ये दौड़ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी। कार्यक्रम में 120 छात्राओं ने भाग लिया है। वहीं कक्षा 3 से सवानी प्रथम, कक्षा 6 की शानवी मालवीय द्वितीय और कक्षा 1 की अलका गुप्ता तृतीय रही हैं। एसपी ने विजेताओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसपी ने कहा है कि मिशन शक्ति केवल अभियान नहीं, आत्मविश्वास और निर्भरता का संकल्प है और बेटी निडर होकर आगे बढ़े। इस अवसर पर सीओ डॉक्टर चारू द्विवेदी, सीओ सिटी रणधीर मिश्रा, एसओ कुमुद शेखर सिंह, प्राचार्य शंकर सिंह सहित विद्यालय प्रबंधन मौजूद रहा। सोनभद्र से संतोष थानी की रिपोर्ट। प्रदेश में जो मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज स्कूली बच्चों द्वारा यहाँ पे एक छोटी सी दौड़ ऑर्गेनाइज की गई है थाना चौपन क्षेत्र में। इसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने, बालिकाओं ने स्पेशली प्रतिभाग किया। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि नारी को स्वावलंबन और उनको उनकी जागरूकता फैलानी है कि किस तरीके से सरकार उनके लिए काम कर रही है और उनके लिए क्या क्या एवेन्यूज सोसाइटी में मौजूद है जिसमें नारी अपने आप को एम्पावर कर सकती है। सभी थाना क्षेत्रों में हमारे मिशन शक्ति केंद्र भी स्थापित हो रहे हैं जिसमें वन स्टॉप सोल्यूशन, कोई भी ऐसा क्राइम अगेंस्ट वुमेन होगा उसके लिए उसको वहाँ मिलेगा। अभी इस तरीके से जो अभियान यहाँ आज हमने दौड़ के रूप में देखा, ऐसे ही हमारे यहाँ ग्राम शौचालय और अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे हम लोग इस अभियान के लिए जागरूकता का काम कर रहे हैं। पीसीएस परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई है। जनपद में कुल 11 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसमें 4536 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों की बात करें को सघन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, चश्मा और अन्य वस्तुएं पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह सुबह से ही विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए ही सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। सड़क हादसे का दर्द फिर से गूंज उठा है। जी आपको बता दें रिजॉर्ट थाना क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर नगरिया निवासी एक युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 28 सितंबर को युवक धान बेचकर मंडी समिति से लौट रहा था, तभी जीटी रोड गौशाला के पास रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को अलीगढ़ में भर्ती कराया गया था, जहाँ वो कई दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। बीती रात उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें परिवार में कोहराम मच गया, वहीं ग्रामीणों में शोक की लहर है। हादसे के बाद एक बार फिर एटा में सड़क सुरक्षा और लापरवाह ड्राइविंग पर सवाल खड़े किए गए। एटा से राज अली की रिपोर्ट। नाम बता दीजिए आप अपना। गांव इब्राहिमपुर नगरिया। घटना कब की है? 28 तारीख। क्या हुआ था? एक्सीडेंट बस से। किस जगह पे?
गौशाला के गौशाला पे। तो बेटा कहाँ से आ रहा था आपका? मंडी गल्ला बेच के धान बेच के लौट रहा था, फिर आप कहाँ ले गए इसको? अलीगढ़ ले गए। तो वहाँ यहाँ लाए, यहाँ से फिर अलीगढ़ अलीगढ़ ले गए, इलाज चल रहा था, इलाज हुआ। तो कल खत्म हुआ है। कल खत्म हो गया। तेज रफ्तार 16 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। यह हादसा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक के पास हुआ है। ट्रक में क्या सामान था, इसकी जानकारी अभी तक नहीं चल सकी है। चालक और परिचालक दोनों लापता थे, जबकि पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। हादसा देखते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना ने एक बार फिर एटा में सड़क हादसों के अलार्म को गुंजा दिया है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के जमरेर से अजीबो गरीब मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा को आश्रमी पद्धति वाले आवासीय स्कूल के लिए स्कूल ड्रेस बनाने का ठेका मिला था। आपको बता दें, उसने कर्ज लेकर लाखों रुपए की लागत से 5200 ड्रेसेस तैयार भी की, लेकिन विभाग और स्कूल ने ड्रेस लेने से इनकार कर दिया। समस्या का समाधान न होने पर छात्रा को बार बार समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा के कार्यालय जाना पड़ा। हालांकि शिकायत निपटने के बजाय अधिकारी ने गरीब छात्रा पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। पुलिस ने प्रशासनिक रवैये और गरीबों के हितों की अनदेखी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। बदायूं से अजयपाल यादव की रिपोर्ट। जी बताइएगा कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है समाज कल्याण अधिकारी ने, क्या कारण था और क्यों एफआईआर कराई है? कारण ये था, मैं यहाँ सन 2022 में आती जाती रहती हूँ। 4 सालों से मैं भाग रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले मुझसे यूनिफॉर्म सिलवाई गई थी अष्टम पद्धति विद्यालय की। मुझसे कहा कि सारी ड्रेसें सिल लो, उसके बाद पेमेंट हम कर देंगे, लेकिन मेरे लिए कोई पेमेंट नहीं किया गया। मुझसे एप्लीकेशन ले ली जाती है और कहा जाता है कि कल आना, परसों आना, तरसों आना, बस ये बहाने बना दिए जाते हैं और ये लोग पेमेंट नहीं करते हैं। उस दिन मैं आई थी तो मैंने कहा कि जब चेंज हो गए समाज कल्याण, तो आप समाज कल्याण से पूछिए क्या बात है क्या नहीं, आप उनको बुला लीजिए और हम भी यहाँ हैं, फैसला कर दीजिए जो भी हो। लेकिन उन्होंने मुझे गाली गलौज दे के भगा दिया, चप्पल भी पैर से निकाली, कहा ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ बदतमीजी मेरे साथ की और एफआईआर दर्ज करा दी मेरे खिलाफ। कौन है जिसने आपके ऊपर चप्पल निकाली और आपके साथ दुर्व्यवहार? समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा। मीनाक्षी वर्मा ने आपके साथ बदतमीजी की? यस। लेकिन मीनाक्षी वर्मा की तरफ से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है कि सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है आपकी तरफ से। नहीं, मैंने कोई बाधा नहीं डाली है सर, ये सब झूठ मेरे खिलाफ दिखाया गया। आपको ड्रेस सिलने का कोई रिटन में ठेका दिया गया था क्या? मैं उसी विद्यालय में पढ़ी हुई थी, फर्स्ट क्लास से इंटर तक मैंने उसी विद्यालय से किया था। तो वहाँ की टीचरें वगैरह और समाज कल्याण ये सब जान पहचान के थे, जानते थे मुझे। तो इन्होंने कहा कि बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है बेटा, जल्द से जल्द बनवाओ। तो मैंने कारीगर 10-11 लगाए थे और मशीनें वगैरह सब कुछ मेरी, कपड़ा वहीं मिला था और सारे धागे वगैरह बुकरम सब मैंने अपने पास से। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित श्याम बिहारी इंटर कॉलेज में 49वीं उत्तर प्रदेश स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक चल रहा है। बड़ी संख्या में टीम प्रतिभाग कर रही है। जी हां, आपको बता दें, जबकि कबड्डी प्रेमियों की भारी भीड़ मैदान में पहुंचकर मुकाबले का आनंद ले रही है। ये प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी, जिसका आज समापन किया जाएगा। शीतलपुर के ब्लॉक पूर्व प्रमुख वजीर सिंह यादव सहित अन्य गणमान्य लोग इस स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में सहयोग कर रहे हैं। आयोजन का मकसद खेलों को बढ़ावा देना और कबड्डी प्रेमियों का मंच प्रदान करना। एटा से राज अली की रिपोर्ट देख रहे हैं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।